गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आपका स्वागत है मेरे चैनल में फिर एक बार। यूपी टेट प्राइमरी लेवल टॉपिक आज मैं आपको कराऊंगा जेंडर। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए ध्यान से और ज़रा इस वीडियो पर कंसंट्रेट लगाइए और ध्यान से देखिए, जिससे कि आपके ये काफ़ी समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं काफ़ी एग्जाम में आपको इससे बहुत काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं जो भी आपको करा रहा हूँ यूपी टेट प्राइमरी लेवल से रेट में आपको ग्राउंड लेवल से करा रहा हूँ, क्योंकि हाई लेवल से अगर मैं कराऊंगा तो हाई लेवल तो बहुत सारे आपको इंस्टीट्यूट करा रहे हैं जिससे कि कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको ग्राउंड लेवल से करा रहा हूँ जिससे कि आपका बेस इसमें क्लियर होता हुआ चले और ये आपके फॉर एवर हमेशा के लिए काम आए। तो आज मैं आपको कराऊंगा फ्रेंड्स जेंडर टॉपिक। ठीक है, तो जेंडर तो आप जानते हैं, जेंडर होता क्या है? जेंडर होता है लिंग। किसी भी किसी का भी लिंग किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आती है परिभाषा। मैं आपको हिंदी भी नोट करता चलूंगा और इंग्लिश भी। ठीक है, परिभाषा आती है इसकी जेंडर। जेंडर की परिभाषा है नाउन के जिस रूप से उसके पुरुष, स्त्री, सजीव, निर्जीव आदि होने का बोध होता है उसे हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, नाउन के जिस रूप से उसके पुरुष, स्त्री, सजीव, निर्जीव आदि होने का बोध होता है। आदि होने का बोध होता है। उसे जेंडर या ब्रैकेट में बोल सकता है लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है आपका काइंड्स ऑफ जेंडर। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ जेंडर? तो देखिए, काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के प्रकार। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? तो आप जनरली लोग कहते हैं लिंग के 2 प्रकार होते हैं, लेकिन नहीं, लिंग के 4 प्रकार होते हैं। जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आता है इसमें हमारा मस्कुलिन जेंडर। कौन सा आता है? नंबर फर्स्ट है हमारा मस्कुलिन जेंडर, जिसे कहते हैं हम पुल्लिंग। मस्कुलाइन जेंडर, इसे हम कहते हैं पुल्लिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं पुल्लिंग। इसकी देखिए, आप समझ लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है नाउन के जिस रूप से उसका पुरुष होना
प्रकट हो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। नाउन के जिस रूप से उसका पुरुष होना प्रकट हो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ठीक। नाउन के जिस रूप से उसका पुरुष होना प्रकट हो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन, बुल, हॉर्स, etc। ठीक। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद नंबर 2। नंबर 2 आता है हमारा फीमेल जेंडर। फीमेल जेंडर जिसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। क्या कहते हैं हम इसको? हम स्त्रीलिंग कहते हैं इसे। हम क्या कहते हैं इसको? स्त्रीलिंग। इसमें देखते हैं नाउन के जिस रूप से उसका स्त्री होना प्रकट हो उसे हम फीमेल जेंडर कहते हैं। नाउन के जिस रूप से उसका स्त्री होना प्रकट हो उसे फीमेल जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, वुमेन, cow and mare, etc। ठीक। नंबर 3 आता है आपका कॉमन जेंडर। इसके कहते हैं हम उभयलिंग। इसे हम कहते हैं उभयलिंग। ठीक। इसमें आता है नाउन का जो रूप पुरुष तथा स्त्री के लिए समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं।
नाउन का जो रूप पुरुष तथा स्त्री के लिए समान रूप से प्रयुक्त किया जा सके, प्रयुक्त किया जा सके, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड, बेबी, स्टूडेंट, फ्रेंड, पेरेंट्स, कजन। यानी कि कॉमन जेंडर का मतलब ये हुआ कि जिसमें जैसे हम चाइल्ड के अंदर बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, लेकिन हमने उसको एक कॉमन नाम दे दिया चाइल्ड। बेबी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन हमने उसे कॉमन नाम दे दिया बेबी। स्टूडेंट के अंदर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, इसलिए हमने नाम दे दिया उसको स्टूडेंट। एक कॉमन है। तो जितने भी है चाइल्ड, बेबी, स्टूडेंट, फ्रेंड, पेरेंट्स, कजन, ये सब क्या है, कॉमन जेंडर के आते हैं। क्योंकि कजन के अंदर भी कोई हो सकता है मेल फीमेल, पेरेंट्स के अंदर ही मम्मी पापा होते हैं मेल फीमेल, फ्रेंड के अंदर ही मेल फीमेल हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे किसके अंदर आते हैं, कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट लास्ट जेंडर है आपका न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, इसे हम कहते हैं नपुंसक लिंग। इसे हम कहते हैं नपुंसक लिंग। इसको देखिए, नाउन के जिस रूप का प्रयोग निर्जीव वस्तु का बोध कराने के लिए होता है उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। नाउन के जिस रूप का प्रयोग निर्जीव वस्तु का बोध कराने के लिए होता है। उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। ठीक। एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस आते हैं कि एक नाम दे देते हैं चार, उसमें से पूछते हैं न्यूटर जेंडर कौन सा है, कॉमन जेंडर कौन सा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, जैसे न्यूटर जेंडर हमारा क्या है, फुटबॉल न्यूटर, क्योंकि निर्जीव है ये। पेन
ये भी हमारा निर्जीव है, बैट, ETC। ये सब हमारे क्या है, न्यूटर जेंडर्स हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आऊँगा जल्दी से, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर डाल दूंगा, जिससे कि आप उसको भी देख सकें। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलिए, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये आपका आज जेंडर का टॉपिक यहाँ पर है, तो इसका पार्ट 1 है ये, और मैं पार्ट 2 जल्दी से लेके आऊँगा, जिससे कि आप उसको भी स्टडी कर सकें। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।